Okay. Welcome back once again to all my dear students. Myself Hitesh Patel from Lux School of Science. Today we are going to discuss the most important points, that is the limiting reagent. Let us start about the limiting reagent. Here limiting reagent. Okay. बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए चाय बनाते हैं. तो चाय में क्या चाहिए? तो दूध है और शक्कर है, राइट, चीनी. तो अगर मेरे पास एक ही गिलास दूध है और शक्कर पूरा डब्बा भरा हुआ है, तो जो चाय बनेगी वो किसके हिसाब से बनेगी? तो दूध के हिसाब से. अगर दूध कम है तो उसके हिसाब से चाय भी कम बनेगी. तो जो कम है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहां पे अगर हम चाय बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो दूध. क्यों? क्योंकि दूध के हिसाब से हमको चाय मिलेगी, राइट. तो यहां पे भी ऐसा ही है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई रिएक्टेंट, कोई दो रिएक्टेंट के बीच, और जिसका हम ऐसा बोलते हैं कि जो कम है ना, उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिलेगी. जिसका प्रोपोर्शन कम है रिएक्टेंट का, उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिलेगी, और वो रिएक्टेंट हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट. इसके हिसाब से हम ऐसा बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट जिसका प्रोपोर्शन कम है उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिलेगी, राइट. Let us take one example. एक एग्जांपल लेते हैं, पर उससे पहले हम ये ट्रिक जान लेते हैं कि अगर शॉर्ट मेथड में हमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे हम फाइंड आउट करें. तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीपल. इसका जो रेशियो है ना, अगर ये रेशियो कम आए, मीन्स वी कैन से दैट इफ दिस रेशियो इज लोवेस्ट, देन वी कैन से इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, राइट. इसका रेशियो मोल और स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीपल. और कैलकुलेशन यू कैन इजीली राइट डाउन दिस वे, दैट इज n अपॉन s इनटू c. अंडरस्टैंड. इसका रेशियो अगर लोएस्ट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. ये आपको पता होना चाहिए, राइट. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल, जस्ट लाइक इफ एग्जांपल 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस मिक्स विथ 1 ग्राम Cl2 gas, then find the amount of product and also find the limiting reagent. Then find the amount of product and also find limiting reagent, right. हमको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, राइट. तो चलो देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 ग्राम क्लोरीन, राइट. पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से रिएक्ट करता है, मिक्स करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ट्वाइस HCl. अंडरस्टैंड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पहले तो इसका ग्राम दिया हुआ है तो इसका मोल में कन्वर्ट कर. तो मोल मींस व्हाट? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो आई कैन राइट डाउन हियर NH2 that is equals to mass upon molecular mass.
तो इसका मास कितना है 1 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना है 2 ग्राम पर मोल। तो कितने मोल है 0.5 मोल। अंडरस्टैंड। और इसका SC किसका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसका, तो कोएफिशिएंट 1 है तो 1। अंडरस्टैंड। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रेशियो देन NH2 N अपॉन SC किसका हाइड्रोजन का, तो क्या आएगा n क्या है 0.5 अपॉन SC मींस 1। अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द रेशियो 0.5 for hydrogen. Now let us find out about chlorine. NCl2 that is equals to mass upon molecular mass. So what is the mass of chlorine? Chlorine का mass कितना हुआ है here 1 ग्राम और molecular mass Cl2 का 71 ग्राम पर मोल, right? So 1 upon 71. Understand? ये मोल है। हमको क्या फाइंड आउट करना है रेशियो, तो n अपॉन SC किसके लिए क्लोरीन के लिए। तो n कितना है, तो n हम बोलेंगे कितना आएगा, मोल कितना है 1/2। यस, so can also here also आएगा 1/2 also, right? तो n here ये n है, क्या यहाँ पे 1 ही है तो SC कितना आएगा 1, तो यहाँ पे n 1/71 divided by 1, so 1/71। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? सो रेशियो, दोनों का रेशियो हमने फाइंड आउट कर दिया। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, ये देखो ये रेशियो 0.5 आया, ये रेशियो 1/71 मींस इट्स वेरी लेस वैल्यू, राइट? इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस देन यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय 71, सो व्हाट इज द आंसर 0.0140। अंडरस्टैंड? सो ये कम है ना, ये कम है, ये कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट जिसका रेशियो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। अंडरस्टैंड? सो क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, क्लियर हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे इसका रेशियो कौन सा आया 0.0140 और यहाँ पे 0.5 था। ओके, तो हम ऐसा बोलते हैं कि प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा क्लोरीन पे, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा क्लोरीन पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मोल क्लोरीन 1 मोल Cl2 gives 2 moles of HCl। अंडरस्टैंड? तो क्लोरीन के मोल कितने थे, ये देखो मोल, तो 1/71 मोल Cl2 gives how much, so क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि moles of HCl that is equals to 1/71 multiplied by 2। Understand? So I can write down here 2/71. Now if I want to calculate the mass, so mass of HCl that is equals to mole into molecular mass. What is mole? 2/71. This is in the form of moles multiplied by, what is the molecular mass? 36.5 gram per mole। Understand? So I can write down here 36.5 multiplied by 2 and divided by 71. So 73 divided by 71. Understand? This is the gram. This is the mass of what? Hydrochloric acid. Means here देखो इस एग्जांपल से हमको मालूम पड़ता है कि ये इसका जो प्रोडक्ट आई, तो प्रोडक्ट का मास किस पे डिपेंड हुआ क्लोरीन पे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट इज डिपेंड्स ओनली एंड ओनली, मींस द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज डिपेंड ओनली एंड ओनली लिमिटिंग रिएजेंट। अंडरस्टैंड? सो दिस थिंग्स वी हैव टू नो, नोट डाउन। चलो एक एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 15 किलोग्राम ऑफ N2 गैस, 50 kilogram of N2 gas and 10 kilogram of H2 gas here are mixed to produce ammonia, are mixed to produce NH3 gas. Understand? Now calculate the NH3 form. Calculate the NH3 gas form, right? And identify the limiting reagent in the production of NH3. Identify the limiting reagent. Now please pay attention. पहले तो हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो N2 गैस है, इसके साथ रिएक्ट होता है 3 मोल्स H2 गैस एंड इट विल गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, क्योंकि हमको बैलेंस करना पड़ता है, राइट? 2 moles N, 2 N, 3 is 6, 2 3 is 6. Understand हाइड्रोजन? नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 50 किलोग्राम N2। तो पहले हम N2 का मोल फाइंड आउट करो और फिर बाद में व्हाट रेशियो, लेट अस सी। तो mass of N2 M N2 WN2 that is equals to 5000 grams and WH2 10,000 50,000 means 10,000 gram. Understand? किलोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो दोनों को, और फिर बाद में अगर इसका मोल मुझे फाइंड आउट करना है तो NH2 it is equals to mass upon molecular MN2 molecular mass. So what is the mass of N2? That is a 50,000 gram divided by क्या आएगा? N2 28 gram per mole, right? So now what is the answer? Let us see that 50,000 divided by 28. So the answer is 1785.71 watt mole. Understand? Now let us see here, this is the mole. Now I have to find out what stoichiometric constant. What is stoichiometric coefficient of N2? Of N2 क्या है? 1। तो रेशियो क्या आएगा? तो n अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा? N2 का n क्या है? तो ये 1785.71 divided by 1. Understand? तो याद आया? Now let us take hydrogen. Hydrogen का क्या आएगा? NH2 means mass upon molecular mass. क्या है mass? 10,000 divided by हाइड्रोजन का कितना? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना आएगा? तो 3 2 6. But here we are going to find out the moles of hydrogen. So moles of hydrogen, that is a, understand? So I can get what? So I can get 50. Understand? So the moles of hydrogen, that is equals to how much? So here what? 5 2 3 what? Moles. Understand? Now here which one is less? Let us see the coefficient. Here Sc for hydrogen, how much is that? 3. So I can write down n upon Sc for hydrogen, that is equals to n कितना है? 5000 divided by 3. So what is the answer? So 5000 divided by 3. So the answer will be 1666.6. So here this we can say it as a limiting reagent. Why? Because as compared to this will be less. So here I can write down that limiting reagent, that is equals to, which one is the limiting reagent? We can say hydrogen H2. So the amount of the product is dependent upon the hydrogen. अब हम जानते हैं कि ये इसकी अमाउंट किस पे डिपेंड करेगी? हाइड्रोजन पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 moles of H2 that is equals to
2 मोल्स ऑफ NH3 गैस। तो यहाँ पे कितने मोल आए H2 के, देखो यहाँ पे, तो 5000 मोल्स, 5000 moles of H2, that is equals to how much? So moles of NH3 कितने आएंगे 5000 multiplied by 2 divided by 3, understand? So 5000 multiplied by 2 and divided by 3, so answer will be 3333.3, understand? This is what moles. Now if I want to find out the mass, so mass of NH3 क्या आएगा, moles into, yes, molecular mass, moles into molecular mass, that is called the, yes, so moles कितना है 3333 into molecular mass कितना इसका, तो नाइट्रोजन का 17 ग्राम पर मोल, ये मोल, मोल मोल will be cancel out, so multiply by 17, so the answer will be 56666.6 what gram, and if you want to convert in kilogram, 56.66 kilogram. This is the mass of NH3, understand? Is it clear? Say it and write down it. Here it comes 0.6, so the answer will be 5.6, understand? Kilogram. Okay. पता चल गया? फिर से एक बार देखो, यहाँ पे 50 किलोग्राम है, पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर मोल फाइंड आउट करो N2 के, फिर रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ओनली 1, इसका कितना है 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अंडरस्टैंड? सो ये 3, राइट? सो डिवाइड इट, कौन से रेशियो कम आया, ये, तो ये वी कैन से इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट, सो वी कैन से यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल क्या आया एमोनिया, तो यहाँ पे कितने मोल थे 5000 मोल हाइड्रोजन, तो कितने आएंगे, ओके, देन फाइंड आउट द मास, ओके? नाउ नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, N2 plus 3H2 gives twice NH3, N2 gas plus 3H2 gas gives twice NH3 gas, understand? Now you have to find out what, calculate the mass of ammonia if, calculate the mass of NH3 if 2 into 10 raised to 3 gram of nitrogen, 2 into 10 raised to 3 gram N2 react with what, 1 into 10 raised to 1 into 10 raised to 3 gram hydrogen H2, right? चलो हम देखते हैं, अभी पहले क्या फाइंड आउट करें, मास नाइट्रोजन का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे पहले मोल्स फाइंड आउट करो, तो पहले मास WN2 क्या आएगा 2000 ग्राम एंड WH2 क्या है 1000 ग्राम, अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? नाउ फाइंड आउट द मोल्स, सो NH2 is equals to mass upon molecular mass, so what is the mass of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम और H2 का 2 ग्राम पर
mole. So answer will be 500 moles. Understand? Now stoichiometric coefficient of hydrogen कितना है? stoichiometric coefficient देखो, हाइड्रोजन का 3 है, तो नाउ गिव द रेशियो n/Sc, कौन सा? हाइड्रोजन का। अच्छा n कितना है? 500 divided by 3. So what is the ratio? Let us see. 500 divided by 3. So the answer will be 166.6. Understand? Now take n n2. Nitrogen का मास कितना? W/mm. What is the mass? 2000 gram. And n2 means 28 gram per mole, right? So 2000 divided by 28. 28 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन के। चलो कितना है? 71.42. Yes, this will be moles. Understand? Now stoichiometric coefficient of what? Cl2 क्या है? Sorry, N2, that is 1. So can I write down n/Sc N2. n कितना है? 71.42. So that will be 1.42. So this we can say it as a limiting reagent, क्योंकि यहाँ पे कितने थे? 166, यहाँ पे 71. So क्या write down here? That limiting reagent कौन सा आया? N2. अब देखो N2 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 मोल N2 will gives how much? 2 moles of ammonia NH3. Understand? Why? Because the amount of product is depend only on the limiting reagent. Understand? So यहाँ पे N2 के मोल कितने हैं? तो 71.42 moles of N2 it will give how much? Right on moles of NH3. Yeah, 71.42 multiplied by 2 divided by 1. 71.42 multiplied by 2. So what is the answer? 142.84 क्या है? moles. Understand? Now mass of NH3 equals to moles into molecular mass. चलो moles कितने हैं? 142.84. and what is the molecular mass? 40 plus 70. So multiply it by 70. So the answer will be how much? 2428.2 gram. And if you want to convert kilogram, 2.42 kilogram. This is the molecular mass of ammonia. Understand? So this is how you have to calculate it. Is it clear? Which one is left? तो कौन सा लेफ्ट रहेगा? तो ये लिमिटिंग रीजन का हाइड्रोजन क्या रहेगा? बाकी रहेगा, राइट? जैसे कि हमने एग्जांपल पहले लिया कि जिसका अमाउंट लेस होता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. अंडरस्टैंड? ओके, चलो लास्ट में देखते हैं. अब लास्ट in a reaction A plus B2, in a reaction A plus B2 gives AB2. Understand? ये रिएक्शन है. आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. यहां पे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. देखो पहला 300 atom of A and 200 molecules of B. 300 atom of A plus 200 molecules of B. यहाँ पे देखो, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है. एटम है तो ये मॉलिक्यूल्स है. पर यहाँ पे दिया हुआ है 300 एटम, तो मोल
ये कितने मॉलिक्यूल्स होना चाहिए 300, बट है कितने 200. तो 200 molecules is react with the 200 atom of A, but 100 atom of A will be left as it is. So which one is a limiting reagent? तो किसका अमाउंट लेस है, तो ये B. So we can say here B is the limiting reagent. B को क्या बोलेंगे हम, limiting reagent. ओके, सेकंड 2 moles of A and 3 moles of B. 2 moles of A plus 3 moles of कौन सा limiting reagent है, A. So we can say A is the limiting reagent. Understand? Is it clear? Yeah. Okay, good. Now third one. Let us see that 100 atom of A and 100 molecules of B. 100 atom of A plus 100 molecules of B. So here 100 molecules and 100 atom, both are same. So there is a no limiting reagent, right? No limiting reagent means no reactant is left. Understand? All 100 molecules of B is react with the 100 molecules of B. Now fourth one. 5 moles of A and 2.5 moles of B. 5 moles of A, 2.5 moles of B. So which one is the limiting reagent? This is the less proportion, so we can say it is the limiting reagent. So we can say B is the limiting reagent. Understand? And last one, let us see 2.5 moles of A plus 5 moles of B. So which one is the limiting reagent now? A. Why? Because it is a less amount. So A is the limiting reagent. Understand? So this is how you can calculate the limiting reagent. Is it clear? Now in the next period we are going to discuss about the important topic, that is the concentration. That is the different units of concentration. That the amount of, how much amount of solute is dissolved in the particular solution. How to find out? So with the help of concentration, right? So all that molarity, then mole fraction, then percentage W by W, all these things we are going to discuss in the next period. Okay, so up to here it's enough. Thank you very much.